का गुरु कौन? देव गुरु ऋषि अंगिरा पुत्र बृहस्पति, या भृगु ऋषि का पुत्र शुक्राचार्य? शुक्राचार्य। अंगिरा और भृगु ऋषि के आश्रम में संतान होने वाली थी, छाई खुशियाँ। ऋषि और अंगिरा के एक एक पुत्र होते हैं, ऋषिकुल में भी खुशियाँ छाई, सब प्रसन्न होते हैं। दोनों का नामकरण संस्कार बड़ी धूम से होता। भृगु के पुत्र का नाम शुक्र, अंगिरा पुत्र बृहस्पति होता। अंगिरा के मन में कुविचार प्रकट होते हैं, इसका पुत्र सारे जग में श्रेष्ठ कहलाएगा। इस दुविधा में अंगिरा ऋषि बेचैन बहुत होते हैं। ब्रह्मा जी से जाकर पूछा कौन श्रेष्ठ होगा? कौन श्रेष्ठ होगा? पूछा कौन श्रेष्ठ होगा? ब्रह्मा जी बतलाते भृगु का पुत्र श्रेष्ठ होगा। भृगु का पुत्र श्रेष्ठ होगा, वो सर्वश्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा की वाणी सुन करके कुपित अंगिरा होते, लेते हैं संकल्प कि ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। देव गुरु तो मेरा पुत्र ही कहलाएगा सृष्टि में। शिक्षा के बलबूते पर ये पासा पलट दूंगा मैं। पुत्र को देवों का गुरु मैं बनाऊंगा, पुत्र को देवों का गुरु मैं बनाऊंगा। देव गुरु मित्र भृगु, अब हमारे पुत्रों की शिक्षा दीक्षा का समय आ गया है और मेरी इच्छा है कि हम अपने पुत्र बृहस्पति के साथ साथ आपके पुत्र शुक्र को भी शिक्षित करें, यदि आपकी अनुमति हो तो। मित्र अंगिरा, यह तो मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि ब्रह्मा पुत्र सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगिरा मेरे पुत्र को शिक्षा देंगे। आज से मैं शुक्र को आपको समर्पित करता हूं। देव गुरु, देव गुरु, देव गुरु। शुक्र, अब मैं देखता हूं तुम मेरे पुत्र बृहस्पति से श्रेष्ठ कैसे बनते हो। आज से तुम दोनों की शिक्षा आरंभ हो। शुक्र, तुम आज से आश्रम के बाहरी कार्य का कार्यभार संभालोगे, जैसे हवन की तैयारी, पक्षियों को दाना डालना, गौओं को चराना और जंगल से लौटते समय लकड़ियां काट कर लाना। और बृहस्पति बेटा, तुम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सरस्वती वंदना के पश्चात हमारे साथ हवन में बैठकर मंत्रों का उच्चारण करोगे और संध्याकालीन वेद पुराणों का अध्ययन करके हमें सुनाओगे। गुरुदेव, हमें क्या पाठ करना होगा? जितना कार्य तुम्हें दिया गया है, यदि तुम उतना ही कार्य निष्ठापूर्वक कर लोगे तो उतना ही बहुत है तुम्हारे लिए।
जी गुरुदेव। हवन की लकड़ियां कहाँ हैं? जाओ लेकर आओ। जी गुरुदेव। ऋषिवर अंगिरा, आपने शुक्र के साथ पक्षपात करके आप पाप के भागीदार तो बन ही गए, इसके साथ ही आपने गुरु परंपरा को भी कलंकित किया है। इस पाप का दंड तो आपको समय आने पर मिलेगा ही, किंतु हम शुक्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि उसके ज्ञान के साथ इस सृष्टि की बहुत सी घटनाएं जुड़ी हैं। बालक, तुम तो ऋषि अंगिरा के शिष्य हो ना? तुम्हें तो इस समय कक्ष में होना चाहिए था, परंतु तुम तो गौ सेवा कर रहे हो। गुरुदेव ने ही गौ सेवा करने की आज्ञा दी है, और फिर पिताश्री ने भी कहा था कि गुरु का स्थान ईश्वर से पहले है, इसलिए गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम आज्ञाकारी पुत्र भी हो और शिष्य भी। तुम्हें तो भूख लगी होगी ना? हमारे पास गुड़ और चने हैं, खाओगे? देवगुरु देवगुरु कौन बनेगा देवगुरु? देवों का गुरु कौन देवगुरु? बड़े स्वादिष्ट है ये गुड़ चने। बेटा, इस सृष्टि की हर भोज वस्तु स्वादिष्ट है। अच्छा ये बताओ, तुम इस सृष्टि के बारे में क्या जानते हो? इसकी रचना कैसी हुई, ये कैसे बनी, यहाँ के जीव जंतुओं का जन्म कैसे हुआ? मुझे इस बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। कोई बात नहीं, हम तुम्हें विस्तार से बताते हैं। इस संसार में एक आदि शक्ति है, जिसमें सब कुछ उत्पन्न होता है और अंत में उसी में समा जाता है। आदि शक्ति ने इस सृष्टि के निर्माण के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का निर्माण किया और उन्हें इस सृष्टि का कार्यभार सौंप दिया। ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण का कार्य प्राप्त हुआ और विष्णु को सृष्टि पालन का, और देवों में देव महादेव भगवान शिव को सृष्टि संहार का। ओ शुक्र वेद पुराण ज्ञान सब पाते, वेद ऋचाएं पढ़ते गाते। जय 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 शनिदेवा, जय 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 शनिदेवा। उधर ऋषि अंगिरा बृहस्पति को पढ़ाते, वेद शास्त्र का ज्ञान है देते। जय 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 शनिदेवा, जय 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 शनिदेव। बृहस्पति, हमारे प्रश्न का उत्तर दो। बताओ, वो कौन सा कारण है जो किसी भी अहंकार का बीज होता है? बताओ पुत्र बृहस्पति, बताओ। गुरुदेव, गुरुदेव, जब प्राणी में मैं आ जाता है तो उसे लगने लगता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही सर्वोपरि हूँ। वो अभिमान के चरम पर होता है। अभिमान का मुख्य कारण मैं होता है। उसे लगने लगता है कि मैं ही ज्ञानी हूँ, बाकी सब अज्ञानी हैं।
कितना अच्छा होता यदि इस प्रश्न को तुम समझ पाते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो तुम स्वयं हो ऋषिवर। अपने पुत्र को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के अहंकार में डूबे। भृगुपुत्र शुक्र, ये सब तुम्हें कहां से ज्ञात हुआ? किसने दिया तुम्हें यह ज्ञान? गुरुदेव, जंगल में हमें एक आचार्य मिलते हैं जिन्होंने मुझे वेद पुराणों, नीति अनीति और सृष्टि निर्माण के बारे में बताया। लगता है भृगुपुत्र शुक्र को कोई देवता चोरी छुपे ज्ञान दे रहा है, किंतु हम ये होने नहीं देंगे। शुक्र, आज से तुम्हारा आश्रम से बाहर जाना बंद। आश्रम में कुछ कुटिया टूटी हुई है, जाकर उन्हें ठीक करो। देवगुरु देवगुरु कौन बनेगा देवगुरु? देवों का गुरु कौन देवगुरु? कौन बनेगा देवगुरु? देवों का गुरु कौन देवगुरु? ऋषिवर अंगिरा, आज तक हमने इस सृष्टि में किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया है और हम शुक्र के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। बेटा शुक्र, कैसे हो? ये तो आचार्य जी की स्वर है। आचार्य जी, आप कहाँ हैं? बालक, हम तुम्हारे सामने हैं। हमें शिक्षा से वंचित कर रहे थे, इसीलिए हमें यह कार्य करना पड़ा। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम दोनों की विद्या पूर्ण हुई। कल देव सभा में तुम दोनों में से किसी एक का देव गुरु के लिए चयन होगा। हमारा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ है। शुक्र, तुम्हें प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास जितनी विद्या है
उससे तुम कौवे तो चरा सकते हो, किंतु देवगुरु नहीं बन सकते। देवगुरु केवल और केवल मेरा पुत्र बृहस्पति ही बनेगा। न्याय के देवता शनिदेव, आप यहां? ऋषिवर अंगिरा, जहां अधर्म, पाप, अन्याय और अहंकार वश मूर्खता भरे कार्य हो रहे हो, वहां हमें आना ही पड़ता है। ऋषिवर, पुत्र मोह में आकर आपने जो अपराध किया है वो हमें अच्छी तरह ज्ञात है। समय रहते उसका प्रायश्चित कर लो, धर्म के मार्ग पर आ जाओ, वरना अभी देव गुरु का चुनाव होना है और ऋषि भृगुपुत्र शुक्र अभी तक सभा में उपस्थित नहीं हुए हैं। बचाओ! 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 ये गंधर्व है। ये इस नारी को अपनी काम वास्ता का शिकार बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। यदि हम इस नारी की रक्षा करने गए तो हम इंद्रलोक नहीं पहुंच पाएंगे। इंद्रदेव, और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी हमें शुक्र की। लगता है भृगुपुत्र शुक्र को अपने ज्ञान का अभिमान हो गया है, तभी हम सभी देवताओं को इस तरह प्रतीक्षा करवाकर वो अपनी महत्वता को जताना चाहता है। जो भी हो, हमारा पहला धर्म है इस नारी के मान सम्मान की रक्षा करना। रुक जाओ पापी गंधर्वों, रुक जाओ। हम तुम दोनों को यहीं भस्म कर देंगे। देवी, वो पापी गंधर्व भाग गए हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। हमारे सम्मान की रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवों, भृगुपुत्र शुक्र ने समय पर यहां उपस्थित ना होकर हम सभी देवताओं का अपमान किया है। आप ठीक कह रहे हैं अग्निदेव, बृहस्पति को ही देवगुरु बना देना चाहिए। इंद्रदेव, अब आप शीघ्र ही बृहस्पति को देवगुरु घोषित कर दें। तो ठीक है देवताओं, आप सबों की उपस्थिति में और सम्मति से मैं देवराज इंद्र अंगिरा पुत्र बृहस्पति को देवताओं का गुरु घोषित करता हूं। अंगिरा पुत्र बृहस्पति को देवताओं का गुरु घोषित करता हूं। अंगिरा पुत्र बृहस्पति को देवताओं का गुरु घोषित करता हूं। मैं देवराज इंद्र
अंगिरा पुत्र बृहस्पति को देवताओं का गुरु घोषित करता हूं। अंगिरा पुत्र बृहस्पति को देवगुरु बृहस्पति की जय, देवगुरु बृहस्पति की जय, देवगुरु बृहस्पति की जय। इंद्रदेव, ये क्या हो रहा है? आप देवों ने मेरे आने से पहले ही बृहस्पति को देवगुरु घोषित कर दिया। शुक्र, देर से आने का और सभी देवताओं का अपमान करने का अपराध तुमने किया है और आरोप हम पर डाल रहे हो। इंद्रदेव, मेरे देर से आने का कारण एक कन्या आप बहाने बनाने का कोई लाभ नहीं होगा शुक्र। हमने देवगुरु घोषित कर दिया है। और वैसे भी यदि तुम समय पर आते तो भी देवगुरु हम बृहस्पति को ही घोषित करते। इंद्रपुत्री जयंती, आप भी अपने पिता इंद्र और ऋषि अंगिरा के साथ पाप की भागीदार बन गई। कैसा पाप शनिदेव? हम तो यहाँ पर अपने पिता की आज्ञा से आए थे। उन्होंने हमसे कहा कि ऋषि पुत्र शुक्र छल से देवताओं के गुरु बनना चाहते हैं। बस इसीलिए उन्हें रोकने के लिए हमने ये सारी माया रची थी। नहीं देवी जयंती, छल शुक्र ने नहीं, देवों ने शुक्र के साथ किया है। यदि आपको विश्वास नहीं तो आप स्वयं देव सभा में जाकर देख लीजिए। इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, मैं आप तीनों का सदा सर्वदा आभारी रहूंगा, क्योंकि आज आप तीनों के ही कारण मैं अपने पुत्र बृहस्पति को इस सिंहासन पर बिठा सका। पिताश्री, आज हमें आपको अपना पिता कहते हुए शर्म आ रही है। आपने अपने पाप के कर्म में अपनी पुत्री का भी प्रयोग कर डाला। आपका मन नहीं कांपा इस घृणित कृत्य को करते हुए। आज मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। आज से हम ऋषि पुत्र शुक्र के साथ हैं, जिनको आप सभी देवों ने मिलकर धोखा दिया है। दुखी मत हो शुक्र, तुम्हारे साथ न्याय होगा और ऋषि अंगिरा का अहंकार भी टूटेगा। तुम्हारे कारण इस संसार में एक ऐसी विद्या आएगी जो तुम्हें सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ करेगी। सभी देवताओं को तुम्हारे सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। जिन देवताओं ने तुम्हारा आज तिरस्कार किया है, वही देवता उस विद्या के कारण तुम्हें सर्वज्ञानी, सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ घोषित करेंगे। और वो विद्या है संजीवनी विद्या, जो इस समय गुरु महादेव के पास है। शनिदेव, आपका न्याय चक्र पूरा करने के लिए हम शुक्र को संजीवनी विद्या देने के लिए तैयार हैं, परंतु इसके लिए शुक्र को घोर तपस्या करनी होगी। महादेव, मैं कठिन से कठिन तपस्या करने के लिए तैयार हूं। ठीक है शुक्र, तुम्हें हमारे हवन कुंड पर उल्टा लटक कर 1 वर्ष तक उसका धुआं ग्रहण करना होगा। और यदि तुम जीवित बचे तो तुम संजीवनी विद्या प्राप्त कर सकते हो।
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला कुलता ऋषिपुत्र, हम जीवन के हर सुख दुख में आपके साथ हैं। दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः। यदि शुक्र ने तपस्या पूर्ण करके संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली तो यह संसार में सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। ऋषिवर, आप चिंता न करें। 1 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही महादेव के हवन कुंड से निकलने वाला धुआं इसे मार डालेगा। नमः शिवाय च नमः शिवाय 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 नमः शिवाय च नमः शिवाय। इंद्रदेव, 1 वर्ष पूर्ण होने में कुछ ही समय बाकी है और इसकी तपस्या पूर्ण होने वाली है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अग्निदेव, शुक्र की तपस्या भंग कर दो। नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय 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 रुक जाओ देवताओं, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप लोगों की शक्तियों का प्रभाव इस शुक्र पर क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव इसकी स्वयं रक्षा कर रहे हैं। अब इसे मेरा तपोबल समाप्त करेगा। ओम मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधय सर्वदुष्टेभ्यो कृत्याम्। ओम स्वाहा। ओम मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधय सर्वदुष्टेभ्यो कृत्याम्। ओम स्वाहा। ऋषिवर अंगिरा, आज आपने अपने तपोबल का दुरुपयोग कर लिया, आपको दंड मिलेगा। आज हम आपके सारे पाप कर्मों के साथ न्याय करेंगे। हम आपको ऐसा दंड देंगे कि आप कभी कोई दुष्कर्म करने के समर्थ ही नहीं रहोगे।
जब इस संसार के प्राणियों को अपने ज्ञान से मार्ग दिखलाने वाले गुरु, इस सृष्टि का विकास करने वाले देवता जब अपने धर्म और कर्तव्य से भटक जाएं, तो इस सृष्टि का विनाश होना निश्चित है। किंतु सूर्यपुत्र शनि ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। इसलिए आज ब्रह्मपुत्र अंगिरा सहित सभी देवताओं को हम दंड देते हैं। हे पवित्र तपोबल, आपके संचित धर्म कार्य के लिए हुआ है, इसलिए धर्म के लिए इन सब का नाश कर दो। ममकार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधय सर्वदुष्टेभ्यो कृत्याम् ओम स्वाहा। ओम मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधय सर्वदुष्टेभ्यो कृत्याम् ओम स्वाहा। ओम मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधय सर्वदुष्टेभ्यो कृत्याम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। शुक्र, आज तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अब तुम संजीवनी विद्या पाने के लिए पूरी तरह सिद्ध और पवित्र हो गए हो। सहितं नमामि। आज हम तुम्हें संजीवनी विद्या देंगे, वो संजीवनी विद्या जिसे पाते ही तुम किसी भी मृत प्राणी को जीवित कर सकते हो। कुलताल कायै कपाल मालांकृत शेखराय वंदाल माला कुलताल कायै कपाल माला कृत शेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। शुक्र, अब तुम्हारे पास संजीवनी विद्या है। इस विद्या से तुम उस प्राणी को जीवित कर सकते हो जिसकी आयु समाप्त ना हुई हो, परंतु उसकी मृत्यु हो चुकी हो। और हां, याद रहे, इस विद्या का कभी दुरुपयोग मत करना। नमः शिवाय च नमः शिवाय। वरुण देव, शिवाय च नमः शिवाय। अग्निदेव, नमः शिवाय। पिताश्री, नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। बृहस्पति, शुक्र, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ मेरे पिता और देवों ने बहुत अन्याय किया है। उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। मेरे पिता के अत्याचारों का दंड तुम मुझे दे दो, किंतु मेरे पिता और अचेत देव, इंद्र, वरुण और अग्नि की चेतना वापस लौटा दो। यदि इन देवों की चेतना वापस न लौटी तो इस सृष्टि की व्यवस्था चकनाचूर हो जाएगी। मेरी आपसे विनती है कि आप अपनी संजीवनी विद्या से इन सभी देवों की चेतना वापस लौटा दीजिए। बृहस्पति, मेरे साथ मेरे गुरु और देवों ने क्या किया ये महत्वपूर्ण नहीं। मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि मुझे अपने गुरु को गुरु का सम्मान और देवों को उनका आदर देना है।
पुत्र, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। नहीं गुरुदेव, आप सदैव से मेरे लिए पूजनीय हैं। शुक्र, तुम्हारी योग्यता समझने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। तुम सर्वश्रेष्ठ हो और अब देवगुरु तुम ही बनोगे। नहीं इंद्रदेव, वो सिंहासन अब बृहस्पति का है और मेरे लिए मुझे मेरे गुरु का आशीर्वाद मिल गया, यही बहुत है। देवगुरु देवगुरु, और ये सब शनिदेव की महिमा से। देवगुरु हम तो सदैव न्याय के साथ हैं। शुक्र, आज से तुम्हें शुक्राचार्य के नाम से जाना जाएगा। जब भी संजीवनी विद्या का उल्लेख होगा, तुम्हारा नाम अवश्य लिया जाएगा। ओम आगच्छ भगवन् देवस्थाने चात्र स्थिरो भव, यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधौ भव। आवाहयामि। च्यवन ऋषि, च्यवन ऋषि, ऋषियों के ऋषि, च्यवन ऋषि। जीवन में जो हार नहीं, गतिमान ही रहा, इसीलिए उनका नाम च्यवन ऋषि पड़ा, च्यवन ऋषि पड़ा। च्यवन प्राश औषधि आई संसार में ऐसी, कायाकल्प करने वाली औषधि, वो च्यवन प्राश कहलाई, वो च्यवन प्राश कहलाई। तपस्या किसने भंग की? मेरी आंखों की ज्योति भी छीन ली। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
राजकुमारी जी, ये तो कोई ऋषि है जिनकी आपने आंखें फोड़ दी है। भागिए यहाँ से, नहीं तो ये श्राप दे देंगे। कोई मेरी बात तो सुनो, कोई है, मदद करो। च्यवन, तुम्हारे साथ बुरा तो हुआ है। तुम्हारी वर्षों की साधना जो समापन पर थी वो भंग हो गई है और तुम नेत्रहीन भी हो गए। ये सब सुकन्या के भूलवश हुआ है, परंतु उसे तुम्हें असहाय छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी सहायता करना उसका कर्तव्य था। सुकन्या, भूलवश ही सही, परंतु तुमसे अपराध तो हुआ है और तुमने उसकी सहायता न करके अपना कर्तव्य भी नहीं निभाया। तुम्हारी इस भूल का तुम्हें प्रायश्चित तो करना ही होगा सुकन्या। कैसा प्रायश्चित पुत्री, कैसा प्रायश्चित? जो भी कुछ हुआ है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, और तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हें इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। राजन, बात तो छोटी नहीं है। राजन, बात तो छोटी नहीं है। राजन, बात तो छोटी नहीं है। राजन, आपकी बेटी के कारण च्यवन ऋषि के 20 वर्ष और इनकी नेत्र ज्योति नष्ट हो गई। तो आप क्या चाहते हैं ऋषिवर? राजकुमारी का धर्म बनता है कि च्यवन ऋषि की नेत्र ज्योति वापस लाने के लिए उपचार में इनकी सहायता करें, और जब तक च्यवन ऋषि ठीक नहीं हो जाते इनकी सेवा करें। ऋषिवर, आप अपनी मर्यादा में रहिए। आप चाहते हैं कि हमारी पुत्री इस संधे और बीमार ऋषि की दासी बनकर इसकी सेवा करे, इसका उपचार करे? ये कदापि नहीं हो सकता। आप लोग यहां से अभी चले जाइए, और हां, यदि कुछ धन चाहिए तो अवश्य ले जाइए। राजन, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। ऋषिवर, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। मेरे भाग्य में यही लिखा होगा। कृपया आप मुझे मेरी मां के पास पहुंचा दीजिए। ठहरो ऋषिवर। राजन, आपकी बेटी से भूल तो हुई है, और राजकुमारी ने उस भूल को स्वीकार न करके उसे अपराध का रूप दे दिया है। और आपके अहंकार ने उस अपराध को पाप का रूप दे दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पाप इतना बढ़ जाए कि आपके राज्य में ही अंधकार छा जाए, क्योंकि इस सृष्टि के न्याय चक्र से ना कोई बचा है और ना बचेगा।
ये मुझे क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? हे भगवान, मैं इन आंखों के बिना इस दुनिया को कैसे देख पाऊंगा? हे भगवान, मैं इन आंखों के बिना इस दुनिया को कैसे देख पाऊंगा? पुत्री, पिताजी, पिताजी, अब ठीक तो है ना? क्या हुआ पुत्री? सुकन्या, तुमने कहीं कोई बुरा स्वप्न तो नहीं देखा? स्वप्न नहीं पिताजी, हमने अपनी भूल का सत्य देखा है। हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है पिताजी, हम उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। हमें आभास हो गया है कि ऋषि च्यवन का जीवन आंखों के बिना कितना दुखदायी बन गया होगा। किंतु पुत्री, नहीं पिताजी, आप हमें नहीं रोकेंगे। हमने जो अपराध किया है उसका दंड हमें भोगना ही होगा। हम कल ही ऋषि च्यवन के पास अपने पापों का प्रायश्चित करने जाएंगे। हे शनिदेव, मेरे पुत्र ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया था। वो तो समाज का भला ही चाहता था, फिर उसके साथ ही ये अन्याय क्यों हुआ प्रभु? पाप हमसे हुआ है माई। हम ही वो अपराधी है जिसने आपके पुत्र की नेत्र ज्योति छीन ली। नहीं बेटी, क्यों अपने आप को दोष देती हो? तेरा कोई अपराध नहीं है। तुझसे तो ये सब कुछ अनजाने में हुआ है ना। ये अवश्य ही हमारे किसी अपराध का दंड है जो हमें मिला है। जो कुछ भी है माई, किंतु इनकी नेत्र ज्योति हमारे कारण ही गई है। अब इनका उपचार, सेवा का भार हम पर है। माई, हमें यकीन है कि एक दिन ये अवश्य ठीक हो जाएंगे। असंभव। इस संसार में कोई भी उपचार ऋषि च्यवन की नेत्र ज्योति वापस नहीं लौटा सकती। तो एक उपाय है। यदि कोई देवलोक में जाकर देवों के वैद्य अश्विनी कुमारों से इनकी आंखें ठीक करने की विनंती करें तो यह संभव हो सकता है। ऋषिवर, हम जाएंगे देवलोक। हम विनती करेंगे अश्विनी कुमारों से। ऋषिवर, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम हमारा जीवन त्याग कर भी इनकी नेत्र ज्योति वापस लाएंगे। राजकुमारी सुकन्या, हमें प्रसन्नता है कि तुम ऋषि च्यवन की आंखें ठीक करना चाहती हो। इसलिए हम अपने तपोबल से तुम्हें वो शक्ति प्रदान करेंगे कि तुम देवलोक जा सको।
प्रणाम। प्रणाम देवी। देवी, आप इंद्रलोक की कोई नई अप्सरा हैं क्या? आज से पहले तो आपको कभी नहीं देखा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुकन्या है, किंतु हम कोई अप्सरा नहीं, हम तो धरती लोक से आए हैं। वेदराज, ये कन्या धरती लोक से यहां आ कैसे गई? ये अवश्य ही किसी देवता की शक्ति या वरदान से यहां आई होगी। देवी, आपकी सुंदरता के सामने तो अप्सराएं भी दासियां लगती हैं, किंतु आप यहां देवलोक में आए क्यों हैं? अश्विनी कुमारों, हमारे कारण एक च्यवन ऋषि की आंखों की दृष्टि चली गई है और पूरे सृष्टि में केवल आप लोग ही हैं जो उनकी दृष्टि वापस ला सकते हैं। हमारी आपसे विनती है कि आप ऋषि च्यवन की आंखें ठीक कर दीजिए। क्षमा करें देवी, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि हम केवल देवों का ही उपचार करते हैं, और जो आप कह रही हैं वो नियमों के विरुद्ध है। वेदराज, हम किसी नियम को नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं कि च्यवन ऋषि की आंखें ठीक हो जानी चाहिए, और यदि आपने उनकी आंखें ठीक ना की तो हम अन्न जल ग्रहण त्याग कर यहीं पर अपने प्राण दे देंगे। तो हम अन्न जल ग्रहण त्याग कर यहीं पर अपने प्राण दे देंगे। ना अन्न खाऊंगी ना जल ग्रहण करूंगी, अपनी भूल का मैं प्रायश्चित करूंगी, मैं प्रायश्चित करूंगी। जब तक च्यवन को दृष्टि नहीं है मिलती, जब तक च्यवन को दृष्टि नहीं है मिलती, मेरा प्रण अटल है, मैं अपने प्राण दे दूंगी। मेरा प्रण अटल है, मैं अपने प्राण दे दूंगी, मैं अपने प्राण दे दूंगी। देवी सुकन्या, आंखें खोलो, हम तुम्हारी विनती स्वीकार करते हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सुकन्या, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? हम आपकी सहायता केवल एक ही शर्त पर करेंगे। बात यह है कि हम दोनों भाई तुम्हारे रूप और तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो चुके हैं। हम कुछ समझे नहीं। समझने को कुछ नहीं है देवी, बात बहुत सीधी सी है। हम तुम्हें च्यवन ऋषि की आंखों की ज्योति देंगे और बदले में तुम हमें अपना तन मन सौंप दोगे। हम तुम्हें च्यवन ऋषि की आंखों की ज्योति देंगे और बदले में तुम हमें अपना तन मन सौंप दोगे। एक तरफ वह राजकुमारी दुख में प्रायश्चित करती, दूजी ओर ये कैसे देवता जिनकी नियत बुरी दिखती, जिनकी नियत बुरी दिखती। अश्विनी कुमार हैं देखते सुंदरता राजकुमारी की, उनके मन में काम वासना की जलती है चिंगारी। अगर हम तुम्हें कुछ दे रहे हैं तो बदले में हमें भी तो कुछ चाहिए। देवी सोच लो, अगर तुम्हें हमारी शर्त स्वीकार है तो हम च्यवन ऋषि की आंखें ठीक कर दें।
ऋषि च्यवन की आंखें हमारे कारण गई, हमारे कारण उनका जीवन अंधकार में डूब गया। अब ये हमारा धर्म और कर्तव्य है कि हम उनके अंधकार भरे जीवन में जीवन ज्योति का दीप जलाएं, चाहे उसके लिए हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े। हमें आपकी शर्त स्वीकार है। ये लो देवी, इस औषधि को ऋषि च्यवन की आंखों पर लगा देना, लेकिन अपना वचन मत भूलना। ऋषि च्यवन की आंखें ठीक होते ही आप वैदराज, आज पहली बार हमें अपने कार्य का उचित मूल्य प्राप्त होने जा रहा है। अश्विनी कुमारों, आप दोनों देवता स्वरूप होकर नारी को भोग की वस्तु कैसे समझ लिया? आप लोगों ने माता तुल्य पूजनीय नारी का अपमान किया है। आप लोग वैद्य हैं, आपका धर्म होता है कि दूसरों की पीड़ा दूर करें, किंतु आप लोग एक स्त्री को पाने की लालसा में उसकी व्यवस्था का लाभ उठाना चाहते। यह अधर्म है, पाप है। यदि आप लोग इस पाप के मार्ग पर आगे बढ़े तो इसका दंड आप लोगों को अवश्य भोगना पड़ेगा। माई, ये नेत्रपुंज औषधि हम अश्विनी कुमारों से लेकर आए। इसे आप ऋषि कुमार के नेत्र पर लगा दीजिए और वो ठीक हो जाएंगे। क्या तू सत्य कह रही है बेटी? हाँ माई, इसे आप ऋषि कुमार के नेत्र पर लगा दीजिए। बेटा, अब तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। राजकुमारी सुकन्या तेरे लिए अश्विनी कुमारों से औषधि लेकर आई है। माँ, मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। मैं सब कुछ देख सकता हूँ माँ। बेटा, ये सब कुछ राजकुमारी सुकन्या के कारण ही संभव हो पाया है। माँ, कहाँ है वो? वो कहाँ गई? यहीं तो थी, अभी बाहर गई होगी। आओ। अरे, वो राजकुमारी कहाँ गई? आज मेरे पापों का प्रायश्चित हो गया है, पर अब मुझे मेरा वचन निभाना है। हे शनिदेव, वो राजकुमारी कहीं किसी संकट में तो नहीं? उस देवी की रक्षा कीजिए प्रभु।
रक्षा कीजिए। च्यवन ऋषि, हम जानते हैं सुकन्या संकट में है। उसने अपने अपराधों का प्रायश्चित तो कर लिया, अब वो अपना वचन निभाने गई है, अपना स्त्रीत्व अश्विनी कुमारों को सौंपने गई है। ये नारी, तू महान है, तू वंदनीय है। तू सदा संसार में दूसरों को सुख देने के लिए कभी मां बनकर, तो कभी बहन बनकर, तो कभी बेटी बनकर अपना सब कुछ न्यौछावर करती आई है। और एक ये पुरुष है जो उस नारी के कोख से जन्म लेता है और उसी पर अत्याचार करता है, उसे ही अपनी भोग की वस्तु समझ लेता है। हे माता, हम सूर्यपुत्र शनि इस संसार में कभी भी नारी के साथ अन्याय और अपमान नहीं होने देंगे। क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब? कौन इन दिव्य औषधियों को नष्ट कर रहा है? शनिदेव, आप? तो क्या ये सब आप ही कर रहे हैं? ये हमारी माया है, जो तुम दोनों ने अधर्म किया है उस दंड का आभास कराने के लिए। अधर्म? कैसा अधर्म? एक स्त्री के अस्तित्व का मूल्य लगाना, स्त्री को भोग की वस्तु समझना, धर्म के काम को व्यापार का नाम देना, ये पाप अधर्मी नहीं, राक्षस प्रवृत्ति है। और ये तुम दोनों ने किया है। वैद्य का धर्म होता है रोगी का उपचार करना, उसके जीवन की रक्षा करना, और तुम दोनों तो भक्षक बन गए। शनिदेव, ये देवी सुकन्या अपनी इच्छा से यहां पर आई थी। आई थी सहायता मांग, विनंती करने, पर तुम दोनों ने इनकी विवशता का लाभ उठाया। तुम दोनों ने अधर्म किया है, इसका दंड तो तुम दोनों को भोगना ही होगा। शनिदेव, हम भी देव हैं, हम आपके किसी दंड को नहीं मानते। अश्विनी कुमारों, ये न्याय के सिंहासन का दंड है, जिससे इस संसार में न देव बचे हैं, न मानव, न दानव। जब तक तुम दोनों तीनों लोक में भागते रहोगे, इस दंड त्रिशूल से सुरक्षित रहोगे। जैसे ही रुके, यही त्रिशूल तुम दोनों का वध करेगा। बचाओ! 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 सुकन्या, तुमने अपना धर्म निभाया, अपने कर्तव्य को पूरा किया। तुम्हारा स्थान यहां नहीं है। जाओ, जिसे तुमने ज्योति दिलाई वही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। सत्य तो यह है कि सृष्टि ने तुम दोनों का मिलन इसी तरह निर्धारित किया था।
हमें क्षमा कर दीजिए। हम सौगंध खाते हैं कि आज के बाद संसार की हर स्त्री को अपनी माता के समान समझेंगे। हमारा मन किसी भी पर स्त्री को देखकर बुरी नजर से नहीं देखेगा। हमें क्षमा कर दो देवी। हे शनिदेव, मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। इन्हें अपनी भूल का आभास हो गया है, और यदि ये दोनों ना होते तो ऋषिवर की आंखें कभी ठीक ना हो पाती। आप इन्हें क्षमा कर दीजिए शनिदेव। सुकन्या, हमारे दंड का उद्देश्य इनका अंत करना नहीं है, इनके मन में उपजे अधर्म और पाप का अंत करना। अब ये सही मार्ग पर आ गए हैं, तो हम इन्हें दंड से मुक्त करते हैं। किंतु जो अपराध इन्होंने किया है, उसका दंड तो अवश्य भुगतना ही पड़ेगा। और इनका दंड यह है कि ये ऐसी औषधि की उत्पत्ति करें जो च्यवन ऋषि के शरीर का कायाकल्प हो और ये अपने वास्तविक रूप में आ जाए। शनिदेव, हमें यह स्वीकार है। शनिदेव, स्वीकार। च्यवन ऋषि, च्यवन ऋषि, जीवन में जो हार नहीं गतिमान ही रहा, इसीलिए उनका नाम च्यवन ऋषि पड़ा, च्यवन ऋषि पड़ा। भोली राजकुमारी ने आंखें फोड़ दी थी, अश्वनी कुमार ने औषधि दी, नई दृष्टि दे दी। च्यवन प्राश औषधि आई संसार में ऐसी, कायाकल्प करने वाली औषधि, वो जीवनदायी कायाकल्प करने वाली औषधि, वो च्यवन प्राश कहलाई, वो च्यवन प्राश कहलाई। माँ मैं ठीक हो गया। मेरे शरीर की कायाकल्प हो गई माँ। हाँ बेटा, ये सुकन्या के कारण ही संभव हुआ है। हमारे कारण नहीं भाई, ये तो शनिदेव की कृपा है। शनिदेव की महिमा से ही इनके नेत्र ठीक हो गए और आज शरीर भी। शनिदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। च्यवन ऋषि, जिस औषधि से तुम्हारा कायाकल्प हुआ है, उसका जन्म तुम्हारे ही कारण हुआ है। ये तुम्हारे वर्षों की तपस्या का फल स्वरूप है। ये औषधि संसार का सदा कल्याण करेगी, मनुष्य को निरोगी बनाएगी। आज से इस औषधि को ये संसार च्यवनप्राश के नाम से जानेगा।